गायघाट कांड, एक मौत और अब तेज होती सियासत। मुजफ्फरपुर में जगतवीर राय की मौत का मामला अब पुलिस से निकल करके राजनीति के केंद्र में आ गया है। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के चौरनिया गांव में जगतवीर राय की मौत के मामले को लेकर के सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधि मंडल तिरहुत परिक्षेत्र के DIG से मिला है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल में छात्र राजद नेता चंदन यादव, मीनापुर के पूर्व विधायक मुन्ना यादव और कांग्रेस नेत्री जूही प्रीतम समेत कई नेता शामिल थे, जिन्होंने DIG कार्यालय पहुंच करके आवेदन सौंपा और SSP की प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल भी खड़े किए। नेताओं का ये आरोप है कि SSP की ओर से घटना को आत्मरक्षा में की गई फायरिंग बताया गया है, जबकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जगतवीर राय की गोली मार करके हत्या की गई है। ऐसे में जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। मीनापुर के पूर्व विधायक मुन्ना यादव ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी बड़ा आंदोलन भी करेगी। जरूरत पड़ी तो मुजफ्फरपुर बंद भी कराया जाएगा। वहीं छात्र राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है और DIG से इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन मिला है। दरअसल में ये मामला गायघाट थाना कांड संख्या 71/2026 से जुड़ा हुआ है, जिसमें 55 वर्षीय जगतवीर राय की मौत गोली लगने से हुई थी। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजा सिंह को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस इसे आत्मरक्षा में हुई फायरिंग बता रही है, जबकि परिजन इसे सीधी हत्या बता रहे हैं। इस घटना के बाद से लगातार जनप्रतिनिधियों का गांव पहुंचना जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव, विधायक कोमल सिंह समेत कई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर चुके हैं और न्याय दिलाने का भरोसा भी दे चुके हैं। यहां तक कि SSP कांतेश कुमार मिश्रा भी एक गांव पहुंचे थे, जहां मृतक के 95 वर्षीय पिता गरीबनाथ राय उनका हाथ पकड़कर रो पड़े थे। अब सवाल यही है कि क्या इस मामले में सच सामने आ पाएगा या फिर सियासत के बीच न्याय की आवाज दब जाएगी। जो घटना हुई जगतवीर बाबू वाली, तो उसमें ग्रामीण SP का बयान गलत था। उसके बाद SSP साहब गए, SSP साहब का बयान आया तो उसके बाद लोगों में भरोसा जगा कि भाई उनके द्वारा कहा कि ग्रामीणों के द्वारा कभी कोई लाठी डंडा एक टुकड़ा तक भी नहीं फेंका गया। तो हम लोग को लगा कि हाँ अब न्याय मिलेगा, जगतवीर बाबू के हत्यारे को जो है सजा मिलेगी। पुनः 26 तारीख को जो प्रेस रिलीज हुआ है SSP साहब का, वो बहुत मर्माहत किया है वहाँ के आम आवाम को भी और हम तमाम जनप्रतिनिधियों को। इन्होंने कहा है कि वहाँ ग्रामीणों के द्वारा लाठी डंडा गोली चलाई गई, लाठी डंडा चला, इसको और सिक्योरिटी लेके जाना चाहिए। अब कम सिक्योरिटी लेके गया है, उसमें सस्पेंड किए हैं, जगतवीर साहब की हत्या में तो सस्पेंड किए नहीं, तो उसका तो मनोबल और बढ़ेगा ना वर्दी में। और वो आदमी 2-3 जगह और जहां जहां भी प्रभारी रहा, चाहे जिस थाना में रहा है, वहां गोली कांड किया है। तो उस आदमी को, जो आदमी अपराधी है, तो उसको और गैंग लेके जाना चाहिए। वो इसके चलते लोग मर्माहत हैं वहाँ। हम लोगों को कहा गया, हम लोग आए हैं, अब उनसे वरीय पदाधिकारी हैं DIG साहब, जिनसे हम लोग मिले हैं, ये भरोसा दिलाए हैं कि आप लोग भरोसा रखिए कि इसमें आप लोगों को न्याय मिलेगा। अगर वो गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। हम लोग, हमारे नेता कह के कहे कि मुजफ्फरपुर बंद होगा, धरना प्रदर्शन होगा, मुजफ्फरपुर बंद होगा, लेकिन हम अभी हतोत्साहित नहीं है। अभी एक पदाधिकारी ने अगर ऐसा बयान दे दिया है तो हम उनसे वरीय पदाधिकारी के यहाँ मिलने आए हैं, उनके यहाँ आर्जू विनती करने आए हैं कि भाई आप जगतवीर राय के जो हत्यारे हैं उसको सजा दीजिए और जगतवीर बाबू को न्याय दीजिए। अगर इसके बाद नहीं होगा तो फिर धरना प्रदर्शन जिला बंद होगा। नेता का आदेश हमारा हो गया हुआ है, लेकिन इन्होंने भरोसा दिलाया है DIG साहब ने कि आप भरोसा रखिए कि जो इसमें गलत अगर किया है तो उसको सजा मिलेगी। गायघाट थाना अंतर्गत चौरनिया गांव में
शहीद जगतवीर राय जी की हत्या कर दी गई, ये पूरे देशवासियों से छुपा हुआ नहीं है, एक उस समय के तत्कालीन दरोगा के द्वारा। लेकिन वहाँ के स्थानीय और न्यायप्रिय लोग, हम सभी प्रतिनिधि, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, सभी लोगों ने डे 1 से भी पुलिस प्रशासन के लोगों पे भरोसा जताने का काम किया। इनके वरीय पदाधिकारियों पे हम लोगों ने कहा था एक दरोगा गलती किया है, वो हत्यारे दरोगा को अविलंब गिरफ्तार करिए और हमें न्याय दिलाइए। हम लोग शुरू दिन से इन पे भरोसा जताते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का 26 तारीख के दिन वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके बयान में यह मेंशन है, कहा गया कि ग्रामीणों के द्वारा लाठी डंडे से हमला कर हवाई फायरिंग की गई, ये सरासर गलत है, ये अन्याय है। एक तरफ भी आप मार भी दिए हैं, दूसरी तरफ न्याय भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग न्याय के लिए आज एक प्रतिनिधि मंडल डीआईजी महोदय से मिले हैं और डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है इसको हम उच्च स्तरीय जांच कराकर न्याय जरूर दिलाएंगे, आप लोग भरोसा रखिए। लेकिन मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भरोसा हम लोग शुरू दिन से रखे हुए हैं, लेकिन अब पब्लिक का, आम लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन के साथ उठ चुका है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के बयान के बाद अगर पुनः पुलिस महकमा चाहती है ग्रामीणों का, न्याय प्रिय लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन पे बना रहे, तो शहीद जगतवीर बाबू को अविलंब न्याय दे और उनके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करके उसे जेल में भेजे, अन्यथा हम लोग इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। क्योंकि हम लोग पुलिस प्रशासन जो एसएसपी साहब हैं वहां तक से निराश हो चुके हैं। गायघाट में, पूर्णिया में जो 17 तारीख के 12 बजे रात में घटना हुई थी, जो एक निर्दोष व्यक्ति के घर में छापा मार रहे थे थाना प्रभारी राजा सिंह, और उसमें एक हस्तक्षेप करने के कारण, बस पूछताछ करने के कारण जगतवीर राय को गोली मार दी गई। उनको न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं से भी न्याय मिलते दिख भी नहीं रहा है। और राजा सिंह अभी फ्री होके घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि 103 BNSS की धारा है और उनपे दर्ज हो चुकी है। उसमें अगर आम पब्लिक पे वो होता तो अभी तक गिरफ्तारी सुनिश्चित होती, गिरफ्तारी नहीं होती फिर उनकी अगला जो प्रोसेस है वो होते रहता है, लेकिन उनपे कोई भी प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है। और वो पहले उनको लाइन हाजिर किया गया, लाइन हाजिर के बाद सस्पेंशन किया गया, तो सस्पेंशन भी उनको हत्या के लिए नहीं किया गया, तो हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग डीआईजी साहब से मिले हैं, डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप लोग के साथ न्याय होगा और न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, सड़क पे हो, न्यायालय में हो, संघर्ष लगातार